एक्टिवली वो चीज करेंगे तो उनका काफी कम रोल रहेगा, ठीक है, उनका काफी कम रोल रहेगा। तो जो लॉन्ग एक्सपीरियंस उन्होंने देखा इंडिया में 200 साल, तो ये अथॉरिटेरियन रूल जब इन्होंने देखा, कॉलोनियल रूल के अंदर जब इंडिया ने फील किया कि मतलब हम पे ये जो गुलामी है, ठीक है, इसका असर क्या रहा लोगों पे, तो वो हमेशा सोचते थे कि फ्री इंडिया कैसा रहेगा, डेमोक्रेसी कैसी होगी। हमेशा हमें क्या करना है, हर एक को मतलब इक्वल देखना है, किसी को भी प्रिविलेज नहीं देने हैं, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए फ्री इंडिया में। सेकंड, जो लोग हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करने चाहिए, ताकि जब गवर्नमेंट बने तो उनकी चाहत से बने, ठीक है, जो वो रूल्स रेगुलेशन जो वो मतलब फंक्शनिंग करेंगे तो वो एक तरह से पूरी इंडिया मतलब फ्री इंडिया जैसे बिहेव करेगा। तो वो कैसे होगा, किस तरह होगा, जैसे मैंने कल भी बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, तो ये एक आदमी का मसला नहीं था, ये एक आदमी काम नहीं कर सकता था, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो पता था कि इंडिया अब डिवाइड हो चुका है अलग अलग जातियों में, अलग अलग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको बनाना एक तरह से बहुत बड़ा कंपटीशन था, और बहुत बड़ा एक तरह से अपने आप में एक चैलेंज था, ठीक है। तो 300 लोगों ने बैठ के मिलके बनाया था, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगभग लगभग 3 साल लगे थे, ठीक है। एंड पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, पहले ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट कमेटी बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्ट कमेटी बनी, एंड उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। फॉर एग्जांपल, जब कोई कोई चीज बनाता है तो वो नमूना बनाता है, लाइक अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कपड़े बना रहे हो, तो आप मत पहले ही 10-12 जोड़े कपड़े बनाएंगे, आप पहले उसका नमूना बनाएंगे, आप कस्टमर को दिखाते हैं कि नमूना कैसा होगा, जब उसको पसंद आएगा तब आप उसकी चाहत से बनाएंगे। तो सिंपली वैसे ही जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे, ठीक है, उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो वो हेड पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। वो खुद शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, दलित से थे वो, तो उनका ये मानना था कि जो मैंने चीजें देखी है, ठीक है, ये जो कास्ट सिस्टम है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सब मिलके बनाएंगे, उसमें नीची जाति का भी होगा, ऊंची जाति का भी होगा, हर तरह के मजहब के लोग होंगे, ताकि हर एक प्रोविजन रखा जाए, आगे चल के किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह इन्होंने पहले ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट में दिखाया गया कि जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किस तरह दिखेगा। दैट इज वाई इस पे 3 साल से बहस चली, कहीं पे कुछ कमी दिखी वो ठीक की, कहीं पे लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा वो खत्म किया। तो कंट्री ने बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज थी जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, जो अलग अलग रिलीजन से थे, जिनके कल्चर अलग अलग थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो इंडिया में बहुत सारे टर्माइल्स हो रहे थे, मतलब टर्माइल्स का मतलब एक तरह से वो एक सदमे से गुजर रहा था इंडिया। तो वो सदमा क्या था, पहले ही 200 साल जब ब्रिटिश यहाँ पे रहा तो उन्होंने काफी कुछ चीजें खराब की थी, इंडियन कल्चर खत्म किया था, एंड जो भी वैलिड चीजें थी वो उन्होंने इंग्लैंड पहुंचाई थी। मानो इंडिया में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी मतलब कोयले की खान जैसे होती है वैसे ही सोने की खान इंडिया को कहा जाता था। तो यहाँ से वेल्थ ड्रेन की गई, बहुत लूटा इंडिया को, और वो सारी चीजें इंग्लैंड पहुंचाया जाता था, ठीक है। ये एक टर्माइल था, ये सदमा था। दूसरा टर्माइल ये आया जब इंडिया पाकिस्तान जो है, इनकी मतलब बराबरी नहीं हिंदू की मुसलमानों की, तो ब्रिटिश के प्रेजेंस में ही इंडिया पाकिस्तान जो है वो अलग हो गए। एंड उसके बाद जब प्रिंसली स्टेट्स रह गई, मतलब जब इंडिया पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान बना, ठीक है, इंडिया मतलब हिंदुस्तान के 2 हिस्से हो गए, तो कुछ ऐसे स्टेट्स थी जहाँ पे राजा अब भी रूल करते थे। वो लगभग यही कुछ 500 से स्टेट्स थी, 442 इस तरह के कुछ स्टेट्स थी, तो वो प्रिंसली स्टेट्स थी।
यानी अभी भी राजा वहां पे हुकूमत कर रहे थे। कश्मीर उसमें एक थी, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा कश्मीर की थोड़ी बहुत, जैसे कश्मीरी में होता है, कश्मीर का मतलब चैप्टर होते, तो यहाँ के महाराजा थे, जैसे लास्ट है महाराजा हरि सिंह। तो वैसे इनको एक तरह से चॉइस दी गई, या तो आप इंडिया के साथ रहेंगे या तो आप पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो वो उनका फ्यूचर भी अभी डिसाइडेड नहीं था। दूसरी चीज, ये जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, तो पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो ये जो दूसरी कंडीशन थी, मतलब प्रिंसली स्टेट्स का फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं था, लोगों का मतलब इतने सारा, मतलब इतना मजमुआ है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। तो ऑल ऑफ दीज इश्यूज, हाँ, दे आर मतलब दे आर ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि उनके दिमाग में था ये चीजें, कि ये चीजें हम इस टाइम सफर कर रहे हैं, एंड इसी के बिना पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है। तो उन्होंने एक मतलब ओकेजन राइज किया और कंट्री को एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है। तो वहां पे कंट्री का मतलब कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है, अलग अलग तबके से है लोग, उस चीज का ख्याल रखा गया, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट की गई, नेशनल यूनिटी प्रिजर्व करने की कोशिश की गई, कि पूरा जो इंडिया होगा, ठीक है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम तो है, लेकिन हम एज ए हिंदू मुस्लिम नहीं रहेंगे, हम इंडियंस रहेंगे। तो हमारी जो नेशनैलिटी रहेगी वो इंडियन रहेगी, ठीक है, ताकि आगे जाके जो इंडिया पाकिस्तान वाला इश्यू है वो ज्यादा रेस ना हो। तो फाइनल डॉक्यूमेंट जो है उसमें रिफ्लेक्ट हुआ कुछ कंसर्न, लाइक उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स थी, जैसे पॉवर्टी थी, ठीक है। तो गरीबी तो कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें कुछ नहीं कर सकता है, हाँ अलबत्ता हम अपॉर्चुनिटीज लोगों को दे सकते हैं कि वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे, अपनी हालत को सुधारेंगे, समझ आया। तो यहाँ पे अच्छी चीज ये हो गई कि लोगों ने किस पे ज्यादा मतलब फोकस किया, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे, ठीक है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे, खुद खुद देखेंगे कि हमारा लीडर कौन होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रूशियल चीज उन्होंने देखी थी, वो देखी थी उन्होंने ब्रिटिश के द्वारा गुलामी। और सबसे ज्यादा चीज जो लोगों को पिंच हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो ब्रिटिश ने उनको इंसल्ट किया, बड़े बड़े मतलब जमींदार थे, उनकी जमीनें हड़पी गई, उनको गुलामों की तरह रखा गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, सबसे ज्यादा प्रोविजन जो लोग चाहते थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में हो, वो ये हो कि हर एक मतलब बंदे को यह हक होना चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने, और उसमें इतनी पावर्स हो कि कल को अगर कोई भी अथॉरिटी अपने पावर का मिसयूज करेंगे तो वो उसको गिरा भी सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस की फीचर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये वो फीचर्स है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो इन्होंने कुछ फीचर्स पहले ही सोच रखे थे। तो यहाँ पे कंसर्न है कि डाइवर्सिटी है, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना है, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट किस तरह क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, तो ये जो वेज है, ठीक है, ये जो आप इसमें की फीचर्स पढ़ेंगे, ये वो की फीचर्स है जो बैलेंस करते हैं इन सारे कंसर्न्स को। कंसर्न यहाँ पे मुद्दा क्या है, डाइवर्सिटी छ, अलग रिलीजन छो, ठीक है, गरीब छ, कास्ट मतलब स्केड्यूल कास्ट से है, स्केड्यूल ट्राइब से है। तो ये सारे जो कंसर्न्स है, तो आगे चल के जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो आई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनी, या इंडिया किस तरह डेमोक्रेटिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो फीचर्स इसमें लाने पड़े। समझ आया? यस मैम। अरसलान, आपको समझ आया? यस मैम। वेरी गुड। मीसम? यस मैम। बेटा आप क्लास क्यों नहीं देते हैं? मीसम? मैम हाँ, मैं कल परसों आया था, परसों और उसके पहले।
कल नहीं आया था मैं, परसों और उसके पहले आया था, उससे पहले भी दी मैंने क्लास। मैं बोल रही हूँ मेरे क्लास में तो आप नहीं आए थे। मैम मैंने आपके पास पढ़ा, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा मैंने आपके पास, और EIC बट वाली आप तो ईस्ट यहाँ इंडिया कंपनी। क्लास में, बेटा आप क्लास में आए ही नहीं, मुझे डिस्प्ले ही नहीं हुए आप, आपका नाम भी डिस्प्ले नहीं हुआ, आपने कैसे पढ़ा? मैम कब? परसों, क्योंकि मेरे पास अटेंडेंस यहीं पे होती है, जैसे ही बच्चा एंटर करता है मैं अटेंडेंस कर लेती हूँ तभी। मैंने परसों भी की, कल नहीं की मैंने, कल नहीं की। तो आगे जो ये फीचर्स है, तो ये फीचर्स अभी तो हम एज ए फीचर मतलब ले रहे हैं, बट ये बेसिकली आइडिया था किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का, कि किस तरह हम ये चीजें जो प्रॉब्लम है इंडिया में, पार्टीशन से प्रॉब्लम जो हुई, प्रिंसली स्टेट से जो डिस्प्यूट है हमारा, तो इसको लड़ने के लिए या फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना हो, तो इन्होंने कुछ की फीचर्स रखे। पहला की फीचर जो इन्होंने रखा वो रखा फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म रखा। दूसरा की फीचर जो है वो रखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा की फीचर जो रखा वो रखा सेपरेशन ऑफ पावर्स, ओके। एंड लास्ट का की फीचर जो था वो सबसे एक तरह से अहम है, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हार्ट एंड माइंड है, वो रहे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं विदाउट फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग, ठीक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका फायदा तभी होगा जब लोगों को उनके हुकूक मिलेंगे। एंड लास्ट का की फीचर जो रहा वो रहा सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो कल हमें पढ़ना है व्हाट इज फेडरलिज्म, ओके। ओके मैम। आप लोगों को मैंने होम टास्क दिया था, वो किया आपने? बताइए। बताइए, 8th क्लास, रुतबा, अरसलान, क्या था आपका होम टास्क? मदीहा, आप भी थे कल क्लास में, क्या था होम टास्क? क्या था होम टास्क?
आपको रखते हैं होम टास्क, आपको ये होता भी है दिमाग में कि नहीं? बताइए जल्दी। बोलिए। हाँ उससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। अच्छा तुम बोल रही हो ना, नहीं नहीं ये हमारे पास ठीक बोल रही हो। चलो ठीक है लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, मैं देख नहीं रही हमारे आपका होम टास्क था व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, यही था। मैम वो परसों का था, वो मैंने किया है परसों का। कल क्या था? कल मैंने कुछ नहीं रखा था। नो मैम। ओके लिखिए आज का ये होम टास्क। एक सेकेंड। लिखिए यही व्हाई डज अ नो सॉरी, लिखो व्हाई डू यू नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? What do you know about Constituent Assembly? मैम व्हाट डू यू कि व्हाई डू यू? What do you know about Constituent Assembly? नोट डाउन किया? यस मैम। रुको मैं Yes, चैट पे ma'am. लिख। What do you know about Constituent She Salman, she's student. मगर respond नहीं कर रहा class में। मैम लिखा। ओके आप लोग लीव कीजिए।